हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात तो इस वीडियो में हम करेंगे मार्केट्स के ऊपर बट ये भी जानेंगे कि मार्केट्स अब जिस तरीके से आज हमको फिर गिरते हुए देखने को मिले हैं। मतलब हमने फ्राइडे को दोस्तों एक बड़ी गिरावट देखी थी निफ्टी में, जो एमएससीआई रीबैलेंसिंग के कारण। एंड जब भी दोस्तों निफ्टी में कोई आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, जैसे उस दिन देखने को मिली मोर देन 350 पॉइंट्स की, तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट्स जो है वो थोड़ा सा तो रिकवर करेंगे। बट आज दोस्तों हमारी जो सारी उम्मीदें थी उसके ऊपर आप कह सकते हैं बाजार ने पानी फेर दिया और मोर देन 165 पॉइंट्स की गिरावट आज हमको फिर देखने को मिल गई। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन कतई नहीं थी, लेकिन एग्जैक्टली आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि क्या यहाँ से इन लेवल से फिर आपको निफ्टी अब और नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा? क्या 23,000 भी निफ्टी अब अपने आप को तोड़ सकता है? इसी के ऊपर बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसको दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले छोटा सा आपको काम करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों निफ्टी जैसे मैंने कहा आज बंद किस पर हुआ है, आप देखिए 23,382 पर, राइट। आज के दिन निफ्टी का जो दोस्तों लो है दिन का वो है 23,357। और निफ्टी अगर अपने दिन के लोस पर बंद हो रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट का मूड माहौल कितना ज़्यादा खराब है। अब अगर आप एक महीने में देखेंगे तो निफ्टी इज नाउ डाउन बाय 3%। आज पहला दिन था दोस्तों इस नए महीने का, बट स्टिल आज के दिन भी आप कह सकते हैं मार्केट्स में कोई आपको बढ़त देखने को नहीं मिली, कोई आपको मार्केट्स में रिकवरी देखने को नहीं मिली, बल्कि खराब सेशन देखने को मिला। सेंसेक्स में भी हाल दोस्तों सिमिलर ही है, 0.73%। यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिली है, यानी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी आपको देखने को मिल रही हो ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आज एनएससी के ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो वो इंपॉर्टेंट है समझना कि आज के दिन दोस्तों लगभग 1151 ऐसे शेयर्स थे दोस्तों जो बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन उसके सामने 2200 ऐसे शेयर्स थे जो गिरते हुए देखने को मिले। मतलब आप समझ सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो कितना ज़्यादा खराब है कि अगर एक शेयर बढ़ रहा है तो उसके सामने 2 शेयर्स दोस्तों आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस प्रकार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। यानी ये समझ में आता है कि दोस्तों आज के दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी गिरता हुआ देखने को मिला है, शेयर्स में आपको अच्छी पिटाई देखने को मिली है, ये क्लियरली नजर आता है। इसके अलावा आज कुछ इंडाइसेस बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे थे, कुछ सेक्टर्स बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे थे। लाइक अगर आप ऑटो देखेंगे तो यहाँ पर आज 1.7% की गिरावट थी, लेकिन वहीं अगर आप आईटी देखेंगे तो वहाँ पर 2.66% की तेज़ी थी। जी हाँ, आज के दिन आईटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी आपको बढ़िया करता हुआ देखने को मिला है। मीडियम में तेज़ी थी, मेटल में तेज़ी थी। इसके अलावा दोस्तों तेज़ी हमको मिड स्मॉल आईटी और टेलीकॉम के अंदर देखने को मिली, बट ओवरऑल बाकी सब जगह दोस्तों भारी लाल निशान था, बड़ा लाल निशान था। जहां पर एफएमसीजी आप देखिए मोर देन 2% आज के दिन स्लिप हो गया। पीएसयू बैंक आप देखिए मोर देन 2% स्लिप, मतलब ऑलमोस्ट 2% स्लिप होता हुआ देखने को मिला। यानी ओवरऑल जो गिरावट आई है वो आप समझ सकते हैं कि आपको अधिकतर पॉकेट्स में देखने को मिली है, एक्सेप्ट फ्यू, जिसमें आईटी, मीडिया, मेटल जो है वो आपको थोड़ा बहुत बढ़िया करते हुए देखने को मिले इस गिरते हुए बाजार में। तो आज दोस्तों जो हम गिरते हुए नजर आए, राइट, अब सबसे बड़ा सवाल तो यही निकल कर आता है कि कारण क्या है कि इस प्रकार की आपको मार्केट्स में आज के दिन भारी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी इस प्रकार से तेजी से आज नीचे आया क्यों है, रीजन क्या है, ये आप समझते हैं। अब ये आप समझ लीजिए कि हमारे बाजार की किस्मत ही खराब है, या फिर अभी आप कह सकते हैं इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा ही अपने आप में दोस्तों खराब स्थिति में जा रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव बीतता रहता है। तो एग्जैक्टली दोस्तों अमेरिका ईरान फिर से ऐसा लग रहा है कि आपको युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि ईरान के ऊपर अपडेट हमको आता हुआ देखने को मिला है कि यूएस दोस्तों क्वेस्म और गोरुक के अंदर बॉम्ब्स गिराए। तो कुवैत के ऊपर जो मिसाइल अटैक है वो दोस्तों होता हुआ देखने को मिला है, बल्कि मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का अटैक भी होता हुआ नजर आया। अब दोस्तों खबर ये निकल कर आ रही है कि यूएस मिलिट्री के द्वारा ईरानियन रेडार और ड्रोन साइट्स के ऊपर अटैक किया गया। जो सिटी है उनकी गोरुक और आइलैंड है क्वेश्म का, उसके ऊपर अटैक किया गया ओवर द वीकेंड। वहीं कुवैत ने दोस्तों यहाँ पर बताया कि उनके ऊपर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। एज ईरान IRGC से इट लॉन्च अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन अ बेस इट क्लेम वाज यूज्ड फॉर एन अटैक ऑन इट्स सिरिक आइलैंड। मतलब आप दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पर कि दोनों की तरफ से फिर आपको हमले देखने को मिल रहे हैं। कुवैत के ऊपर अटैक होता हुआ देखने को मिल रहा है और यूएस की जो मिलिट्री है वो भी दोस्तों ईरान के अंदर अभी हमले करते हुए नजर आ रही है। और भी अगर आप देखेंगे तो खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल की मिलिट्री कह रही है कि उनकी तरफ से 2 मोर प्रोजेक्टाइल्स फायर होते हुए नजर आए फ्रॉम लेबनान। तो लेबनान भी अटैक करता हुआ देखने को मिल रहा है इजराइल के ऊपर। तो लगातार दोस्तों ये जो खबरें हैं वो हमको आती हुई देखने को मिल रही है। कुवैत ने जो उनके ऊपर अटैक हुआ उसको कंडेम किया, कहा कि ये अपने आप में रिपीटेड ईरानियन अटैक्स और हीनियस अटैक है जो किया गया है। सो यहाँ पर सवाल यही निकल कर आता है कि ये क्या चाहते हैं, मतलब क्या ये युद्ध रुकवाना चाहते हैं, नहीं रुकवाना चाहते हैं, ये पता नहीं चल पा रहा है। ईरान की जो चीफ नेगोशिएटर है गलीबाफ, उनकी तरफ से दोस्तों साफ साफ कहा गया कि यूएस जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है विद सीज फायर, मतलब जो यूएस को सीज फायर से कंप्लाई करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। उनकी तरफ से दोस्तों कहा गया कि
यूएस ने लगातार सीज फायर को ब्रीच किया है, नहीं तोड़ा है, जिसमें कंटिन्यूइंग इट्स ब्लॉकेड ऑफ ईरानियन पोर्ट्स एंड फेलिंग टू रीस्ट्रेन इट्स अलाई इजराइल फ्रॉम एस्केलेटिंग अटैक्स इन लेबनान। मतलब वो कह रहे हैं पहली बात तो जो ईरानियन पोर्ट्स है उसका ब्लॉकेड कर रखा है अमेरिका ने, दूसरा इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है और ये भी यहाँ पर उनको रोकना है, ये उनकी तरफ से साफ साफ कहा जा रहा है। तो सवाल दोस्तों क्या निकल कर आता है, सवाल जैसे मैंने कहा सबसे पहली बात तो क्या ये वॉर एंड नहीं, आपको फिर से रीस्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा क्या? ये अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आई थिंक क्वेश्चन बन चुका है कि अटैक्स हमको लगातार देखने को मिल रहे हैं और इस अटैक के कारण हो क्या रहा है। कच्चा तेल देखिए, कच्चा तेल में क्या हो रहा है, फिर से हमको तेज़ी देखने को मिल रही है। $94 के आसपास दोस्तों ब्रेंट क्रूड करेंटली ट्रेड कर रहा है और वहीं अगर WTI क्रूड देखेंगे तो वो 91 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी दोनों में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। एक 4% ऊपर है और एक 3.5% ऊपर है, तो दोनों में तेज़ी आपको आती हुई दिख रही है। और अगर ये लगातार चलता रहा तो फिर से ऐसा ना हो कि दोस्तों जो कच्चा तेल है वो आपको और ऊपर आता हुआ देखने को मिल जाए और $100 के आंकड़े को टच कर जाए। अभी उसके नीचे है, वही अपने आप में अच्छी बात है और स्टिल हमारे अगर आप मार्केट्स देखेंगे तो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ये तो अपने आप में बहुत ही ख़राब है। अब इसका इम्पैक्ट दुनिया के बाजार पे किस तरीके से पड़ रहा है, तो देखिए दुनिया के बाजार अलग ही चाल चल रहे हैं, हमारे बाजार अलग ही चाल चल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी आप देखिए यूएस फ्यूचर्स में कहीं भी गिरावट नहीं है। US 30 ऊपर है, 500 ऊपर है, टेक जो नेस्डैक होता है वो ऊपर है, 2000 जो है US 2000 वो भी ऊपर है, यानी सब जगह तेज़ी देखने को मिल रही है। और अभी जो दुनिया के बाजार खुले हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जो जर्मनी का मार्केट है वो लगभग दोस्तों ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा है 0.21%। ब्रिटेन के मार्केट में थोड़ी सी गिरावट है, फ्रांस के बाजार ऊपर है, यूरो का पूरा स्टॉक एक्सचेंज ऊपर है। यानी जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है वो कहाँ देखने को मिल रही है, हमारे बाजार के अंदर। हमारा ही बाजार अगर आप देखेंगे तो इन खबरों से ज़्यादा डर जाता है, हमारे बाजार में आप कह सकते हैं ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। या फिर ये अपने आप में एक सवाल हो सकता है, इसका जवाब आप लोग भी दीजिएगा कि क्या आज के दिन भी हमको FIs की तरफ से सेलिंग देखने को मिल सकती है? क्या आज भी दोस्तों FIs अपने आप में बड़ी सेलिंग कर सकते हैं? नो डाउट वो 20,000 करोड़ की सेलिंग का आंकड़ा तो आज के दिन नहीं आएगा, बट क्या आज भी 4-5 हज़ार 6,000 करोड़, क्या इस प्रकार की सेलिंग का आंकड़ा जो है वो हमको आता हुआ दिख सकता है? देखो हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, FIs लगातार हमारे मार्केट्स को छोड़ते जा रहे हैं, प्लस लगातार जो सेलिंग इंटेंसिटी है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट स्टिल कोई भी यहाँ पर दोस्तों ऐसा पॉलिसी डिसीजन नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है जिससे इसको रोका जाए, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मई के अंदर लगभग 55,000 करोड़ 56,000 करोड़ की सेलिंग की गई, अप्रैल में 17,000 करोड़ की सेलिंग की गई, मार्च में 1 लाख करोड़ की सेलिंग की गई, फेब में 6,000 करोड़, जैन में 41,000 करोड़। मतलब सेलिंग का आंकड़ा तो दोस्तों लगातार आपको देखने को मिल रहा है। आखिरी बार नेट बायर्स कब थे दोस्तों FIs, वो थे मई 2025 के अंदर, यानी ऑलमोस्ट आप समझिए पूरा 1 साल बीत गया है जिसमें FIs की तरफ से सिर्फ सेलिंग की जा रही है, कोई भी नेट बायर्स जो है वो नहीं बन पा रहे हैं। और लगातार दोस्तों संभाल कौन रहा है मार्केट, आप और मैं, हमारा जो म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है यानी DIs, वो बेसिकली मार्केट को दोस्तों संभालते हुए देखने को मिल रहे हैं। 82,000 करोड़ की बाइंग करी इन द मंथ ऑफ मे। बट बात वही है ना कि FIs का पैसा कब तक निकलता हुआ देखने को मिलेगा, और जब तक दोस्तों FIs का पैसा निकलता हुआ दिखेगा आपको एक बात समझ के आनी चाहिए कि इससे हमारे जो करेंसी है वो भी आपको और डिप्रिसिएट होती हुई देखने को मिलेगी। अभी भी अगर आप करेंसी को देखेंगे तो कोई खास अच्छा नहीं कर पा रही है, अभी करेंसी पे बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक, ये बात ध्यान रखिए, आपको RBI की पॉलिसी भी आती हुई देखने को मिलने वाली है। RBI की पॉलिसी डिसीजन भी दोस्तों इस हफ्ते आपको आता हुआ दिखेगा। RBI की जो रेपो रेट के लिए पूरा दोस्तों मीटिंग है वो होती हुई नज़र आएगी, उसमें पता चलेगा कि RBI की तरफ से क्या फ़ैसला जो है वो लिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि क्या कोई रेट कट किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, जो इंटरेस्ट रेट करेंटली है वही मेंटेन रखी जाएगी, बट यहाँ पर RBI के जो गवर्नर है उनकी कमेंट्री क्या रहती है, मार्केट्स उसको बहुत ज़्यादा बारीकी से देखेगा। इसके अलावा रुपये को देखें तो रुपया भी दोस्तों अगर आप देखेंगे कुछ खास अच्छा करता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। आज ज़रूर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, 95 के नीचे चल रहा है, बट स्टिल वही बात है कि दोस्तों रिकवर होता है और बाद में बंद होते होते वापस से वही लेवल्स पर आ जाता है। तो अभी 95 के आसपास है, स्टिल थोड़ा सा रिकवर हुआ है 2-5 दिनों के अंदर, ये सही साफ कह सकते हैं। बट स्टिल वही है कि कितना और रिकवरी आएगी, प्लस रुपया क्या 100 रुपये का लेवल जो है वो जल्द छुएगा या फिर 100 रुपये का लेवल अभी नहीं छू पाएगा, ये अपना आप में एक सवाल है। इसके अलावा बर्नस्टीन की दोस्तों आज इंडिया पे एक और रिपोर्ट आती हुई देखने को मिली है, जिसमें उनका मानना है कि इंडिया की जो अर्निंग्स है वो थोड़ी सी वीक हमको होती हुई देखने को मिल सकती है, और इसका पीछे का रीज़न होने वाला है क्रूड ऑयल की प्राइसेस का बढ़त। उनका मानना है कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हुई है तो अब जो इंडिया की अर्निंग्स है उस पर आपको एक हिट देखने को मिलेगा। एनालिस्ट जो है बर्नस्टीन पे उनका एक रीसेंट रिपोर्ट आया जिसमें उन्होंने अर्निंग्स को डाउनग्रेड किया है, और उनका मानना है कि यहाँ पर जो एस्टिमेट है उसको ऑलरेडी कट कर दिया है बाय 3% सो फार। की स्विंग फैक्टर है, बर्नस्टीन का मानना है कि एक डी एस्केलेशन हो जाए या तो US ईरान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और जो $90 पर बैरल के आसपास आपको
जो क्रूड है वो मूव करता हुआ देखने को मिले और मीनिंगफुली जो प्रेशर है फिर आपको अर्निंग से इरेज होता हुआ देखने को मिल सकता है, हटता हुआ देखने को मिल सकता है। बट वही सवाल है कि क्या ये मार्केट्स और फिस्कल मैथ दोनों को सपोर्ट करेगा। तो आगे यही देखना रहेगा कि दोस्तों कब जाकर ये युद्ध खत्म होगा, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी लगातार इंडिया पे अपना जो रेट है, जो इंडिया पे अपना जो रेटिंग है उसको कम कर रहा है, डाउनग्रेड कर रहा है। और डाउनग्रेड करने का मतलब यही है कि उनका भी थोड़ा सा भरोसा अभी आपको डगमगाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल ये निकल कर आता है कि क्या मार्केट्स कल रिकवर कर पाएंगे। देखिए किसी को नहीं पता कि आज यहाँ पर क्या होगा लंबा। अभी कल ट्रम्प की तरफ से एक बयान आ रहा था कि वो चाह रहे हैं कि अभी भी हम कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं है युद्ध रोकने के लिए। तो जल्दबाजी में नहीं है तो क्या ये युद्ध क्या 1-2 साल और चलाएंगे, ये क्या ऐसा होने वाला है। सो किसी को नहीं पता है कि देखिए सिचुएशन किस तरीके से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और जैसा मैंने कहा हमारे बाजार देखिए ज़्यादा ही चिंता ले लेते हैं हर चीज़ का, राइट। एआई का ऑलरेडी आप हमारे मार्केट्स को देखते ही ये कहते हैं कि ये बिल्कुल एआई के खिलाफ है हमारा बाजार, मतलब इंडिया को एंटी एआई प्ले कहा जाता है। तो एआई हमारे पास नहीं है, जो अभी आप कह सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धूम मचा रहा है। दूसरा ये है कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ऑयल प्राइसेस जो बढ़े हुए हैं उसका इम्पैक्ट आपको हमारे डॉलर पर देखने को हमारे रुपये पे देखने को मिल रहा है। लगातार रुपया जो है वो कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक दोहरी मार है जो हमको सहनी पड़ रही है। और तीसरा ये है कि एफआईज की तरफ से लगातार सेलिंग की जा रही है, तो ये और हमारे रुपये पे प्रेशर ऐड कर रहा है। तो हमारे लिए दोस्तों अभी देखा जाए तो पॉजिटिव फैक्टर जो है वो निकल कर क्या आएगा ये किसी को नहीं पता है। अभी नेगेटिव फैक्टर्स हमारे सामने बहुत ज़्यादा है। सो ये याद रखिएगा, मार्केट्स को लगातार प्रेशर में डाल रहे हैं। आज अब देखिए फिर से ऐसा लग रहा है कि 23,000 के नीचे की तैयारी जो है वो निफ्टी करता हुआ दिख रहा है। और जिस तेज़ी से आज के दिन हमको वापस से दोस्तों गिरावट देखने को मिली है, कोई बड़ी बात नहीं कि 23,000 के नीचे हम स्लिप हो जाए। एक बाउंस आना चाहिए, बट कब आएगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आज के दिन का बाउंस आना चाहिए था बट वो नहीं आ पाया। तो इसलिए अब आगे चलकर ये कहना कि कल हमारे मार्केट में बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा ये मुश्किल है। हो सकता है आज है बट कह पाना मुश्किल है। सो अब देखते हैं कल के दिन होता क्या है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।